Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, we are going to study about the remaining part of Lamarckism or Lamarck's theory of evolution. Dear students, मेरी प्रीवियस वीडियो क्लासेस में अब तक हमने जो पढ़ा उसके अनुसार सबसे पहले हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ, देन ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। विकास को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी थी। उनमें से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो कि लेमार्क ने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर विकास को समझाने का प्रयास किया था। और इस तरह से जो लेमार्क की जो थ्योरी है विकास को समझाने के लिए उसे लेमार्किज्म कहा जाता है या सॉफ्ट इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। और अब तक जो मेरी पुरानी वीडियो क्लासेस में हमने देखा कि जो लेमार्क की जो 4 बेसिक कंसेप्ट थी उनमें नंबर 1 इंटरनल वाइटल फोर्सेस, सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एंड न्यू नीड्स, थर्ड इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एंड फोर्थ इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसके अनुसार क्या था, लेमार्क ने ये समझाने का प्रयास किया कि अभी जो प्रेजेंट में हम जो स्पीसीज देखते हैं, प्रजातियां देखते हैं, उनके जो एंसेस्टर थे वो प्रेजेंट की प्रजातियों से अलग थे। उन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन का जो एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये चेंजेस कैसे आए, एंसेस्टर से नए जीव कैसे बने, इनको समझाने के लिए लेमार्क ने बताया कि कोई भी जीव उसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि इसके जो ऑर्गन हैं या जो अंग हैं वह निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। और ये वृद्धि क्यों करते हैं? क्योंकि उस जीव के, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके चारों तरफ जो वातावरण पाया जाता है उसके अनुसार उनके अंदर वृद्धि होती है। तीसरा जो उसका कंसेप्ट था उनकी थ्योरी का, वो इम्पोर्टेंट, वो था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि किसी भी ऑर्गन का उपयोग जो है या तो बहुत ज्यादा किया जाए या बहुत कम किया जाए। अगर ज्यादा किया जाए तो लेमार्क ने बताया कि वह जो ऑर्गन है या जो अंग है वह धीरे धीरे क्या है, बड़ा हो जाता है। और मान लो कोई ऑर्गन जिसका उपयोग कम आ रहा है एनवायरमेंट चेंजेस के कारण, तो वह ऑर्गन धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है और एक टाइम बाद में वह लुप्त हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। और अब वो जो कोई भी ऑर्गन बड़ा हो गया उसको उन्होंने कहा एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि इसने खुद उपार्जित किया, मतलब अपनी मेहनत से इसने खुद इस अंग को उपार्जित किया है या एक्वायर किया है। अब ये जो एक्वायर्ड ऑर्गन जो है वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। इस प्रकार से ये जो पूरा सिद्धांत है इसे हम लेमार्किज्म कहा जाता है। और इसको समझाने के लिए उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, जिसमें इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वह जिराफ का, कि पहले उन्होंने ये बताया कि जिराफ की गर्दन छोटी थी, फिर और वो आराम से अफ्रीका में जहाँ पे जमीन पर घास पाई जाती थी, छोटे छोटे पौधे पाए जाते थे, वो खाते थे। लेकिन धीरे धीरे जिराफ की पॉपुलेशन बढ़ी, अन्य वेजिटेरियन जीव जो है वह भी वहां पे घास खाने आते थे। इससे क्या होता था कि जो छोटे प्लांट थे वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए। अब जिराफ को ने सोचा कि ये प्लांट खत्म हो गए तो जो पेड़ों के पत्ते खाने शुरू किए। तो जो तीसरा जो कंसेप्ट था कि बार बार पेड़ों को पत्ते खाने के लिए जिराफ को अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ता था, खींचना पड़ता था, और इसी तरह से आगे के पंजे उठाने पड़ते थे। तो इस प्रैक्टिस के अंदर क्या हुआ कि जिराफ की गर्दन और जो फोर लिम्ब है, आगे के जो पांव है, वह लंबे हो गए और ये जो कैरेक्टर है वह
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला गया। इसी तरह से उन्होंने समझाया कि जो सांप थे उनके शुरू में जैसे और अन्य लिजार्ड्स के पाँव होते हैं ऐसे पाँव हुआ करते थे, लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि सांप का साइज बड़ा होने लग गया, पाँव छोटे होने लगे, उनका उपयोग कम हो गया, फिर वह बिल में रहने लग गया, उसको क्या है रैंक के अंदर जाना पड़ता था। इस कारण क्या हुआ कि धीरे-धीरे यूज एंड डिसयूज वाला अपन ने देखा ना इसके अंदर कि जिस ऑर्गन का यूज कम हुआ, वह धीरे-धीरे क्या है डिसअपियर हो गया। यही बात उन्होंने अपने और एग्जांपल लिए थे जैसे कि जो कार्निवोरस एनिमल हैं, उनके जो पंजे हैं, उनके 5 जो नाखून है वो मुड़े हुए रहते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं वह लेमार्क ने दिए। इसके अलावा लेमार्क को सपोर्ट करने वाले भी कई साइंटिस्ट थे जिनको ये सिद्धांत काफी अच्छे लगे और काफी लंबे समय तक लेमार्क की जो थ्योरी है वह संसार में लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन बाद में धीरे-धीरे कुछ चीजें ऐसी थी जिसके कारण उन चीजों को लेमार्क समझा नहीं पाए। With the development of the modern synthesis of the theory of evolution and lack of evidences for mechanism for acquiring and passing on new characters or even their heritability, Lamarckism largely fell from favor. धीरे धीरे क्या हुआ कि कई चीजें ऐसी थी कि भाई सारे ही एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हैं वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते हैं। ये चीजें क्या है लेमार्क कुछ चले जाते हैं क्यों कुछ नहीं जाते हैं, इस बात को लेमार्क नहीं समझा पाए। इसके साथ ही साथ क्या है कि उनके सिद्धांत से डिसएग्री करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, जिसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वह वाइजमैन नाम के वैज्ञानिक का है। इन 1893 वाइजमैन ने क्या किया, लेमार्क के सिद्धांतों को प्रूफ करने के लिए उन्होंने 68 जो चूहे होते हैं उनकी 5 जनरेशन तक उनकी जो पूंछ थी उनको काटा। ये देखिए आप लोग यहाँ पर ये विजमैन है और इन्होंने क्या हुआ कि 5 जनरेशन तक जैसे पहले सबसे पहले जो मेल और फीमेल एक चूहे थे, जो एक पेयर था, उनकी उन्होंने पूंछ काट दी। फिर उन्होंने देखा कि उसकी जो ऑफस्प्रिंग थी, नेक्स्ट जनरेशन थी, उसका जो चूहा बना वह क्या है लंबी पूंछ वाला था, कटी हुई पूंछ वाला नहीं था। फिर उन्होंने सेकंड जनरेशन में भी जो पेरेंट थे उनकी पूंछ काटी। इस तरह से उन्होंने 5 जनरेशन में तक 68 जो चूहे थे उन पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये देखा कि बाद में भी कोई भी चूहा ऐसा नहीं था कि जो बिना पूंछ का था या जिसके 1 सेंटीमीटर की भी लंबाई में अंतर नहीं आया। तो कुछ चीजें थी। इसके अलावा देखिए कि जैसे कुछ महिलाएं हैं जैसे हमारे भारत में भी हैं या और विदेशों में भी हैं जो कान छिदवाती हैं, नाक छिदवाती हैं। उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो छिदे हुए नाक या कान वाले थोड़ी होते हैं। या कोई मान लो पहलवान है, उसने अपनी बॉडी अच्छी मसल्स बना ली, तो जरूरी थोड़ी कि उसके जो बच्चे होंगे वो भी मजबूत मसल्स वाले होंगे। एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया कि उसने मसल्स बनाई, लेकिन वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए ये कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा लेमार्क थ्योरी कैन नॉट अकाउंट्स फॉर फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन मेड अबाउट लाइफ ऑन द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, his theory implies that all organism would gradually become complex and simple organism disappear. लेमार्क का क्या सिद्धांत था कि धीरे धीरे क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जटिलता बढ़ती है ऑर्गेनिज्म में और इससे सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म बने और धीरे धीरे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे वह डिसअपियर हो गए। लेकिन हम देखते हैं आज भी कॉम्प्लिकेटेड प्लांट और एनिमल भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी सिंपलर फॉर्म जो है वह लुप्त नहीं हुई है, अभी भी अर्थ पर पाई जाती है। इसी तरह से सिंपल ऑर्गेनिजम्स आर स्टिल डिटेक्टेड इन ऑल वेराइटी ऑफ लाइफ। प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये लुप्त नहीं हुए, लाखों सालों से अभी भी अर्थ पे जिंदा हैं। प्लस इट इज नोन दैट
म्यूटेशन कैन क्रिएट वेरिएशन। और हम ये भी जान गए हैं कि जो कैरेक्टर्स डीएनए या जीन्स के अंदर एंटर करेंगे वो ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाते हैं। इसी तरह से लेमार्क ने ये बताया था कि धीरे-धीरे क्या है, कोई भी ऑर्गन बड़ा होता चला जाएगा और जो बड़ा होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा। लेकिन यहाँ पर भी लेमार्क का जो सिद्धांत है वो फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक समय ऐसा था धरती पर बड़े-बड़े फर्न और जो जिम्नोस्पर्म के बड़े-बड़े वृक्ष पाए जाते थे और लेकिन वो धीरे-धीरे क्या है कि वो खत्म हो गए धरती पे से। और अब जो सबसे ज़्यादा एडवांस जो हैं या डेवलप जो हैं प्लांट में कौन से पौधे हैं? वो हैं एंजियोस्पर्म। और आप देखिए एंजियोस्पर्म जो पहले वाले जिम्नोस्पर्म थे उनकी तुलना में बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे ज़्यादा डेवलप हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वह लेमार्क की थ्योरी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि मान लो वो जो टीचर हैं या एकेडमिशियंस हैं, जो आँखों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उन और आँखों का साइज़ बड़ा होता चला जाएगा, है ना? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या था, लेमार्क की जो थ्योरी थी, वह कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई और धीरे-धीरे क्या है कि इस थ्योरी को लोगों ने इसके स्थान पर दूसरे जो सिद्धांत हैं, वह समय के अनुसार आते चले गए, जिसमें वाइज़मैन की जर्म प्लास्ट सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वाइज़मैन के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 तरह की सेल होती हैं, एक सोमेटोप्लाज़्म और एक जिनमें जर्म प्लाज़्म पाया जाता है। उनके अनुसार क्या था कि अगर सोमेटिक सेल में कोई भी चेंजेज़ आते हैं, वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गोरा है ना? वो धूप में दिन-रात काम करेगा, ना मान लो पेरेंट दोनों ही गोरे हैं लेकिन धूप में काम करके काले हो गए, तो ये क्या है? उनके सोमेटिक सेल्स के अंदर चेंज आया है। तो लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी या उनके जो बच्चे होंगे वो काले हों वो ज़रूरी नहीं है, वो गोरे होंगे। क्योंकि जब तक नहीं होंगे जब तक कि उनके जो जर्म सेल्स जो हैं या जो गैमेट्स जो हैं उनके अंदर जब तक चेंज नहीं आए, तब तक वो चेंज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर नहीं जाता है।